अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रजीम चेंज ऑपरेशन, ये लफ्ज़ आज आपने बार बार सुना होगा। मीडिया के ऊपर आजकल बड़ा ये चर्चा हो रही है, टॉक शोज़ के अंदर रजीम चेंज के ऊपर बातें हो रही हैं। इमरान खान ने अपने जलसों के अंदर भी कई दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मेरे ख़िलाफ़ एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से मेरी गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल किया गया है, गिराया गया है हुकूमत को। इसके ऊपर बात करेंगे रजीम चेंज ऑपरेशन होता क्या है और अब तक दुनिया में पिछले 200 साल के अंदर कितने रजीम चेंज ऑपरेशन हुए हैं, कितनी गवर्नमेंट्स गिराई गई हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितनी रजीम चेंज ऑपरेशंस के अंदर जो है वो अमेरिकन इन्वॉल्व थे। अमेरिका और रजीम चेंज ऑपरेशंस का कम्बिनेशन, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो डोनाल्ड लू, ये नाम आजकल मीडिया की भी हेडलाइन बना हुआ है कि ये वो बंदा है जिसने मुबैना तौर पर इमरान खान गवर्नमेंट के को एक धमकी अमेज़ ख़त लिखा था, जिस ख़त का हवाला इमरान खान अपने जलसों में या मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो कर चुके हैं। सहाफ़ियों के से बात करते हुए भी उन्होंने बताया था कि मेरे ख़िलाफ़ जो एक धमकी अमेज़ ख़त लिखा गया था जिसमें मेरी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की गई थी। तो रजीम चेंज ऑपरेशन, नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन ये होता है जिसके अंदर किसी गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती फोर्सफुली गिरा के उसकी जगह के ऊपर एक नई गवर्नमेंट लाई जाती है। इसको रजीम चेंज ऑपरेशन कहते हैं। अब नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सिर्फ एक गवर्नमेंट को नहीं गिराया जाता, इसके अलावा अगर किसी ख़ास बंदे को अपनी पोजीशन से हटा के उसकी जगह पे ऊपर एक और बंदा लाया जाए, कोई प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर विराजमान बंदे को हटाकर उसकी जगह के ऊपर किसी और बंदे को लाना, ये भी रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर आता है। इसके अलावा नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन में ये भी होता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को, यानी कि लोगों के एक खसूस गिरोह को, एक मखसूस गिरोह को उनकी पोजीशन से हटा के वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के बंदे लेके आना रजीम चेंज ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन ब्रॉडर टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर किसी गवर्नमेंट को ही टॉपल किया जाता है, गवर्नमेंट को गिरा के उसकी जगह के ऊपर फोर्सफुली किसी और गवर्नमेंट को लेके आते हैं। अब नाज़रीन, ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो होते हैं ये ज़्यादातर मुल्की लेवल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन बैरूनी इमदाद इनके अंदर अक्सर शामिल होती है। अब इसमें ये होता है कि या तो आर्मी को करवा दिया जाता है किसी मुल्क के अंदर, सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए आर्मी को ही मार्शल लगवा के आर्मी को सपोर्ट किया जाता है और उनको उनके थ्रू किसी सिविलियन गवर्नमेंट को जो है गिरा दिया जाता है, उसके ऊपर मुल्क के ऊपर डिक्टेटरशिप या आर्मी मुसल्लत कर दी जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि मुल्क के अंदर बगावत कायम कर दी जाए, मुल्क के अंदर एक सिविलियन बगावत शुरू करवा दी जाए, जिसके नतीजे के अंदर फिर एमरजेंसी लगा के फिर नया इलेक्शन करवा के फिर अपनी मर्ज़ी की जो है वो गवर्नमेंट लाई जाती है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस स्पेसिफ़िकली, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको फंडिंग की जाती है और उनको फिर तहरीक अदम एतमाद, जिसको मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये भी लाई जाती है। ये भी एक तरीका है रजीम चेंज का, ये भी ऑपरेशन का हिस्सा होता है, जिसमें बाकी दो चीज़ें दो तीन जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनके अलावा ये रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है कि पॉलिटिशियंस को ख़रीद कर उनको रिश्वत देकर या उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हरबे टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उनको इस्तेमाल किया जाता है और एक्टिंग गवर्नमेंट को गिराया जाता है इस रजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू। अब नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो इस वक्त 1917 के अंदर रशिया में जो उनका लीडर था किंग निकोलस दोम, उनके ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, उसके थ्रू उनकी गवर्नमेंट को भी गिराया गया था। इसके अलावा जो है वो 1962 के अंदर बर्मा के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उनको गिराकर वहाँ पे आर्मी को करवाया गया और वहाँ पे आर्मी को ही मुसल्लत करवाया गया, डिक्टेटरशिप्स को, और वो 26 साल तक बर्मा के अंदर जो है वो आर्मी का होल्ड रहा और डिक्टेटरशिप चलती रही। इसके अलावा ईरान के अंदर जो रज़ा शाह पहलवी 1953 के अंदर यूके और यूएसए ने मिलकर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने मुसद्दिक हुसैन जो ईरानियन किंग थे, बादशाह थे, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया और वहाँ पे एक जो रज़ा शाह पहलवी थे उनको अपनी एक पपेट गवर्नमेंट के तौर पे वहाँ पे लेके आया गया और उस रज़ा शाह पहलवी को मुसद्दिक हुसैन के मुकाबले में लाया गया। तो अब ये इन जो पपेट गवर्नमेंट्स आती हैं, ये इनको जो किसी रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में गवर्नमेंट आती हैं वो आम तौर पे पपेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो किसी बैर मुल्क के इशारों के ऊपर नाचने वाली, उनकी मर्ज़ी के काम करने वाली और उनको अपने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली गवर्नमेंट होती है। अब नाज़रीन, अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन कर चुका है।
शुरू में इसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जिसमें हैटी, पनामा और मैक्सिको शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन करके वहाँ पे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और वहाँ पे मौजूद एक्टिंग गवर्नमेंट्स जो थी सिविलियन, उनको गिराकर अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स वहाँ पे लाई गई। अब ये जब अमेरिका का ये तजर्बा, ये एक्सपीरियंस कामयाब रहा, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, तो उसके बाद उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ये रजीम चेंज ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि इसके उनको अमेरिकन को बड़े पॉजिटिव असरात, बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। अब अमेरिकन को जहाँ पे भी लगता था कि उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात हो रही है या उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई गवर्नमेंट जा रही है, कोई कंट्री जा रही है, तो वहाँ पे ये रजीम चेंज ऑपरेशन करके वहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल करके वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पपेट गवर्नमेंट्स लेके आते थे। इसमें जर्मनी के अंदर जो नाज़ी जर्मन से, नाज़ी जर्मनी की जो पार्टी थी, हिटलर की पार्टी, उनको भी रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हटाया गया था। इसके अलावा जो है वो फ़िलिपीन के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, कोरिया के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए गवर्नमेंट्स टॉपल की गई। तो ये ऑपरेशन कामयाब रहे तो अमेरिका ने अपने रजीम चेंज ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाते हुए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जहाँ पे उनको लगता था कि हमारे मफादात की ये मुल्क, ये गवर्नमेंट ख़िलाफ़ जा रही है, वहाँ पे ये रजीम चेंज ऑपरेशन करके उस गवर्नमेंट को गिरा देते थे। इसके अंदर जो अब तक 200 साल के अंदर, यानी पिछले तकरीबन 200 साल के अंदर एक डाटा सेट के मुताबिक 120 मुख्तलिफ लीडरान की गवर्नमेंट्स को तब्दील किया गया, उनको टॉपल किया गया, उनकी जगह के ऊपर अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स जो है वो मुसल्लत करवाई गई। एक एक्टिंग, एक सर्विंग गवर्नमेंट को हटा के वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स ली जाती थी। अब नाज़रीन, ज़ाहिर बात है कि जब भी कोई इस तरह का रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है, उसके पीछे होती तो गवर्नमेंट ही है, एक स्टेट होती है। अब अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका, पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, मुबैना तौर पे इमरान खान जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ़ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसमें एक किरदार का नाम आता है बार बार, उसका नाम है डोनाल्ड लू। अब ये डोनाल्ड लू एक अमेरिकन ओहदेदार हैं और ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अफेयर्स को देखते हैं। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर जो अमेरिकन मफादात हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनका दिफा करना डोनाल्ड लू की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। अब ये बंदा जो है, ये तकरीबन इसका 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फॉरेन अफेयर्स का, और 30 साल से ज़्यादा ये सर्व कर चुका है, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ़ मिशन सर अंजाम दे चुका है। इसमें ये पाकिस्तान के अंदर भी रहा है। 1992 से 1994 के अंदर पेशावर के अंदर US का एक कॉन्सुलेट था, वहाँ पे ये पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इंडिया के साथ इसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इंडिया में ये बड़ा ज़्यादा अरसा रहा है। इंडिया में ये 1997 से लेकर 1996 से 1997 तक ये इंडिया में रहा है, और उसके बाद ये स्पेशल असिस्टेंट टू एम्बेसडर रहा है, यानी कि जो अमेरिकन सफ़ीर था उसका एक ख़ास मुआविन के तौर पे ये इंडिया के अंदर 1996 से 1997 तक रहा है। उसके बाद ये पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर 1997 से 2000 तक भी इंडिया के अंदर रहा है, अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा है। और इसके अलावा ये फिर मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर अपने मुख्तलिफ़ मिशन सर अंजाम देता रहा, जिसके अंदर ये एबोला के अंदर और बहुत सारे मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जो है जाता रहा है और मुख्तलिफ़ मिशन सर अंजाम देता रहा। इसके बाद ये फिर दोबारा 2010 से 2013 तक ये फिर इंडिया में आया। यहाँ से ये पता चलता है कि इंडिया के साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जहाँ पे ये अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करता था, वहाँ पे ये इंडियन इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करता था। तो ये वो बंदा था जिसने मुबैना तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एक धमकी अमेज़ लेटर लिखा था, ये वही बंदा है डोनाल्ड लू। अब डोनाल्ड लू ये बड़ा एक शातिर किस्म का इंसान है, बड़ा ही एक किस्म का फसादी कह लें, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट, अगर इसको लगता है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, क्योंकि इसका रीजन है जहाँ पे इसने अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है, इस रीजन के अंदर अगर इसे लगता है कहीं पे कोई अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात हो रही है, अब तो वहाँ पे ये फिर अपनी मुख्तलिफ़ तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन और धमकियाँ और कोविड ऑपरेशन जितने भी होते हैं, ये वहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑपरेशन परफॉर्म करता रहता है। और इसके बड़ी सपोर्ट होती है, क्योंकि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, बड़ा अच्छा खासा ओहदा है अमेरिका के अंदर ये। तो डोनाल्ड लू ये वो बंदा था जो पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्स्पिरेसी या रजीम चेंज ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। इसके बारे में इमरान खान और बहुत कुछ बात हो चुकी है। तो नाजरीन, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आपको डोनाल्ड लू के बारे में बताना था कि कौन इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में जो एक मेन किरदार था वो कौन है, और रजीम चेंज ऑपरेशन होता क्या है। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।